नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। यहाँ पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है सरल घन इकाई सेल में, पिंड केंद्रित सेल में, फलक केंद्रित में, इनमें सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही, यानी कि सरल घन इकाई सेल में। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? दोस्तों सरल घन इकाई सेल, फलक केंद्रित सेल, पिंड केंद्रित सेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्रिस्टल संरचना में सबसे अधिक सीमित पैकिंग जो होता है फलक केंद्रित सेल में होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स होता है। दोस्तों कितना होता है? 90% एंड 10%, 80% एंड 20% 70 एंड 30, 68 एंड 32। तो दोस्तों ये होता है 68 एंड 32। क्वेश्चन है कि एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वाइड्स की प्रतिशतता है 74, 26, 68, 32, 70, 30, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से है 64 एंड 26, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है ताप वृद्धि से, दाब वृद्धि से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि ये होती है दाब की वृद्धि से, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि डायमंड में पैकिंग दक्षता एवं वाइड्स की प्रतिशतता है, यानी कि डायमंड बोलते हैं हीरा को, तो कह रहा है हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वाइड की प्रतिशतता होती है। कितना होती है? 34 एवं 60%, कि 70-30, कि 80-20 या 50-50। तो दोस्तों ये होती है 34 एंड 66, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन ऑक्टेड्रल वाइड्स की संख्या है 2, 4, 8, 1। तो दोस्तों 4 होती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है, यानी कि सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड, सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों फ्रैंकल डिफेक्ट होता है सिल्वर ब्रोमाइड में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिस्टल में स्कॉटी डिफेक्ट पाया जाता है जब समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब हो। दोस्तों यही वाला ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि स्कॉटी डिफेक्ट तब पाया जाता है जब समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, यानी कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है 14। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है एफसीसी, बीसीसी, एससी या ट्रिक्लिनिक। तो दोस्तों ये होता है बीसीसी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि लेड जिरकोनेट है क्या दोस्तों? एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक या डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो दोस्तों लेड जिरकोनेट है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक, यानी कि आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि घनीय संरचना में परमाणु ए कोना यानी कॉर्नर पर तथा फलक बी के केंद्र पर यौगिक का सूत्र होगा AB, AB3, AB2, A2, B2। तो दोस्तों ये होगा AB3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है
कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या होती है। तो घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या कितनी होती है? 24, 14, 23, 50। तो दोस्तों इसमें होता है 23, यानी कि एलिमेंट्री सिमेट्री की संख्या होती है 23। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एनियन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, क्या कहेंगे? एब्सेंटर, टेट्राहेड्रल होल, ऑक्टाहेड्रल होल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसको बोलते हैं एब्सेंटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 16 है कि एब्सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, यानी कि एब्सेंटर युक्त क्रिस्टल कैसे होते हैं? तो पहला दोस्तों कर्लर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, दूसरा है एन टाइप अर्धचालक, तीसरा है निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त और चौथा है इनमें सभी। तो दोस्तों एब्सेंटर जो युक्त क्रिस्टल होते हैं इनमें से सभी गुण उसमें पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 17, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? पहला सुचालक, अर्धचालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुचालक, यानी कि अगर आप धातु को गर्म करते हैं तो उसकी जो विद्युत चालकता होती है उसमें कमी आती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि वह ठोस जिनमें स्कॉटी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है वो कौन है इसमें से? AgCl या AgBr या ZnS या CsCl। दोस्तों ये है AgBr। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है कि बढ़ता है, कि कभी घटता है तो कभी बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है? तो दोस्तों ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर उसकी विद्युत चालकता क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय में की संख्या का अनुपात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की संख्या का अनुपात है, यानी कि इसका अनुपात होता है दोस्तों 9:13:1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है? CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी, CHCl3, यानी कि CHCl3 में द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 22 है कि ग्लास है यानी शीशा है माइक्रोक्रिस्टलीय ठोस, अति शीतलित द्रव, जेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह है अति शीतलित द्रव, यानी कि शीशा एक अति शीतलित द्रव है। यहाँ पे क्वेश्चन 23 है कि आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? बर्फ, NaCl, धातु एवं मिश्र धातु, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आयनिक ठोस इसमें से है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि हीरा है, हीरा कैसा है? नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आणविक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हीरा एक नेटवर्क सॉलिड है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि NaCl जिसको आयनिक ठोस कहते हैं में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है। तो दोस्तों NaCl में धनायन तथा ऋणायन की समन्वय संख्या होती है 6, यानी कि धनायन का भी 6 होता है और ऋणायन का भी 6 होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 26 है कि धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? ग्रेफाइट एवं डायमंड, धातु एवं मिश्र धातु, बर्फ और NaCl, और सिलिका और क्वार्टज। तो दोस्तों इसमें से धात्विक ठोस है धातु एवं मिश्र धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी ठोस है NaCl और KNO3,
हीरा और ग्रेफाइट, धातु और मिश्र धातु, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट। कि अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्नलिखित में कौन हैं? Cu+2, Cu+, Ni+2, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये होता है Cu+2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है। पहला है 0.68, दूसरा है 0.74, तीसरा है 0.50, चौथा है 0.54। दोस्तों HCP का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है ये होता है 0.74। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यानी 30, विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये होता है पैरामैग्नेटिक, यानी कि विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 31 है कि 20 cc यूनिट सेल में एटम्स की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। दोस्तों 20 cc यूनिट सेल में एटम की संख्या होती है 2, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है MnO2, TiO2, VO2, CrO2। दोस्तों यह है CrO2। क्वेश्चन नंबर 33 है NaCl में Cl का Cn क्या होता है? पहला है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 3। तो इसका ऑप्शन होता है पहला, यानी कि 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक की विद्युतीय प्रकृति होती है ऋणात्मक या धनात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, या उदासीन, या चौथा है दोस्तों उनमें से कोई नहीं। तो ये होता है उदासीन, यानी कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक की विद्युत प्रकृति होती है उदासीन। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि ताप वृद्धि के साथ जिसके विद्युत चालकता में कमी होती है, यानी ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ताप बढ़ाने पर जो धात्विक जो होते हैं, जो सुचालक होते हैं विद्युत के, उसका जो चालकता होता है कम होता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें बोला था कि किसे गर्म करने पर उसकी चालकता घटती है। तो दोस्तों जब धातु गर्म करते हैं, धातु गर्म करने पर उसकी चालकता घटती है। जैसे कि अगर आपका फ़ोन है तो फ़ोन में आपको पता है कि बहुत सारे धातु लगे हुए हैं, जैसे कि नेटवर्क के लिए, हर एक चीज़ के लिए। जब फ़ोन आपका गर्म हो जाता है उसमें आपको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। फ़ोन गर्म होने से हल्का हल्का स्लो चलने लगता है। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिए, अगर किसी भी धातु गर्म करते हैं तो उसमें कम करंट जाएगा, यानी कि उसकी चालकता घट जाती है।